बारात आ गई है और तुम दोनों अभी तक बातों में लगी हो। और ये तुम क्या पहन रही हो? भाभी, ये अनु मेरे लिए पायल लाई है तो वही पहन रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये पायल कुछ अलग नहीं है? पायल के अंदर इतने सारे काले मोती और ये काला धागा इसके चारों तरफ क्यों लिपटा हुआ है? लगता है पैकिंग करते वक्त धागा बीच में आ गया होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, धागा ही तो है। चलो चलते हैं, दूल्हे जी को ज्यादा वेट नहीं करवाते। शीतल जल्दी से वो पायल पहन लेती है और उसकी भाभी और अनु उसे स्टेज पर ले जाती हैं। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद शीतल की विदाई हो जाती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सासू माँ आरती की थाली लिए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नई बहू की आरती करने की कोशिश की, अचानक दिया बुझ गया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बिना किसी हवा के दीपक अपने आप कैसे बुझ गया? अरे तुम भी ना माँ, छोटी छोटी बातों की कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हो। दीपक ही तो बुझाए, दोबारा जला लो। ऐसे माहौल में किसी को ज्यादा टेंशन ना हो, इसलिए अनीता ने दीपक दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक दीपक की लौ जली ही नहीं। अरे ये लौ तो जलने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बात नहीं, हम बिना आरती के ही अंदर आ जाते हैं। नहीं बेटा, रुको। अनीता जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से दीपक जलाती है, लेकिन ठीक से आरती हो पाती उससे पहले ही वो लौ दोबारा बुझ जाती है। अनीता के दिल में अजीब सी चिंता घर करने लगी, लेकिन उसने आरती की थाली साइड रखी और शीतल की ओर देखा। बहू, दाएं पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ बेटा। शीतल बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसने चावल से भरा कलश गिराया। ये तुमने क्या किया बहू? मैंने कहा था ना, दाएं पैर से। एक तो पहले ही मन बेचैन है, ऊपर से एक और अपशगुन। माँ, तुम्हें पता है ना, ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कलश ही तो गिराना था, अब दाएं से गिराओ या बाएं से, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम बहुत थक गए हैं। रस्में पूरी हो गई हों तो अब प्लीज अंदर आ जाएं। अमन शीतल को लेकर अंदर आ गया, लेकिन उसकी मां का मन बार बार घबराता रहा। एक साथ दो दो अपशगुन ने उसे भीतर तक बेचैन कर दिया। शीतल अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद अमन कमरे में आया।